नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा जी। अलका लांबा जी, इस समय आपका भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंच चुकी है। पहले तो आपको बधाई कि कश्मीर पहुंच गए, क्योंकि बहुत कयास थे कि कश्मीर पहुंचेंगे या नहीं, और शुरू में भी सिक्योरिटी इशू भी लेके बातें हुई थी। तो कैसा लगा था उस समय? सबसे पहला तो सवाल मेरा यही रहेगा, जब शुरू की थी बातें, ये चल रही थी कश्मीर नहीं पहुंचेंगे, तब कैसा लगा था और आज कैसा लग रहा है? देखिए, जब यात्रा ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरुआत किया, बहुत से सवाल थे, लेकिन जब ये आज ऑलमोस्ट कश्मीर पहुंच चुकी है ये यात्रा, सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल गए हैं, क्योंकि समय बलवान है और समय के साथ बहुत चीज़ों के जवाब मिल जाते हैं। और राहुल गांधी जी उस समय का इंतज़ार करते हैं कि उसको हम लोग कुछ बोलें, बेहतर है सच्चाई और हकीकत। कहते हैं ना, बहुत दिन तक छुपाई नहीं छुपती है, झूठ बहुत दिन तक टिक नहीं पाता है। बहुत बातें उठी कि नहीं पहुंच पाएगी, सच्चाई है कि पहुंच गई है, क्योंकि हमारे में राहुल जी ने तय कर लिया था, दृढ़ निश्चय था कि भारत जोड़ो यात्रा लगभग आज 131 दिन हो गए पूरे। 25 जनवरी है, कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, और 3900 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं हम लोग। 30 जनवरी को श्रीनगर कश्मीर में महात्मा गांधी जी का, हमारा जो 30 जनवरी को शहादत दिवस है, उस दिन तिरंगा झंडा लहराकर पूरे देश की हर कांग्रेस मुख्यालय राजधानी में तिरंगा लहराया जाएगा। गांधी बापू जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सत्य और अहिंसा का जो उनका रास्ता, उसको याद करते हुए हम इस यात्रा को दूसरा पड़ाव जो है, हाथ से हाथ जोड़ो, 26 जनवरी से शुरू होगा। 26 मार्च तक ये यात्रा हमारी 10 लाख पोलिंग बूथ तक जाएगी। मुद्दे वही रहेंगे जो भारत जोड़ो यात्रा में मुद्दे थे। बेरोजगार युवा आकर मिला, महंगाई की मार झेल रही महिलाएं मिली, MSME उद्योग जिनके छोटे बंद हो चुके हैं वो मिले राहुल गांधी जी से, किसान मिला। यहाँ पर हमारे यात्रा कश्मीर पहुंची है तो कश्मीरी पंडित आकर मिले, लेह लद्दाख कारगिल से लोग आकर मिले। जब ये यात्रा अपने मध्य प्रदेश कहूँ महाराष्ट्र में थी तो आदिवासी आकर मिले, दलित समाज, अल्पसंख्यक लोग जो संविधान में उनके अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है, उन सबको मिले, उन सबको सुना, और उन्हीं की आवाज़ को ताकत देने का काम भारत जोड़ो यात्रा ने किया है। मुझे खुशी है, यात्रा बेहद ही कामयाबी से, उसके लिए देश के लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं राजस्थान में हूँ, इस समय जयपुर में बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। 517 किलोमीटर के लगभग सफ़र सिर्फ राजस्थान में तय हुआ, 517 किलोमीटर। एक सवाल यहाँ पे मेरा रहेगा कि राजस्थान की आपने बात की, तो राजस्थान में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये पर्सनली जानना चाहेंगे कि राजस्थान का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, राजस्थान का एक अपना कल्चर है, अपना पहनावा, खान पान, एक जो संस्कृति जहाँ पर देखने को मिलती है झलक, कला का मैं सबसे ज़्यादा कहूँगी, हर हिसाब से जो है वो यहाँ देखने को मिलता है। और उसको जो राजस्थान की 4 दीवारी के बाहर देश के लोगों ने इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भी देखा, और गर्व महसूस होता है कि राजस्थान एक बहुत बड़ा, एक वाइब्रेंट, मैं कहूँ, हमारा मजबूत राज्य है। थोड़ा सरहद भी है, यहाँ से बहुत जवान देश की सरहदों पे जाते हैं, बहुत ने शहादतें दी हैं, और हर हिसाब से राजस्थान की धरती को सलाम करते हैं। बहुत ऊर्जा और ताकत मिली, उसी का नतीजा है कि ये यात्रा अपने मुकाम तक पहुँच चुकी है कश्मीर में आज। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हम भी वहाँ पे कवरेज कर रहे थे, तो जो लोग आपको यहाँ मिले, जिस तरीके का यहाँ पे आपको अप्रोच मिला, जिस तरीके से लोग, एक मौका था जब अलवर, दौसा, सिकंदरा पहुँच रहे थे तो काफ़ी भीड़ थी, उसको देखते हुए क्या कहेंगे, कैसा लगा? जनसैलाब बहुत था उस समय। अद्भुत था, लोग घरों से निकले हुए थे, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग छतों पे खड़े हैं, जहां जिसको पेड़ पे भी जगह मिली वहां चढ़ गया, वो सिर्फ एक झलक पाने के लिए श्री राहुल गांधी जी की, क्योंकि उनमें वो जज्बा था कि वो पहुंचेंगे। लेकिन राजस्थान वो पहुंच गए हैं, ये सबके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। लोगों से हमें बात हुई, मैंने खुद महिलाओं से पूछा किसके लिए खड़ी हैं, किसका इंतजार है? राहुल गांधी का इंतजार है। बहुत सी महिलाओं ने भीड़ में कहा, अरे एक झलक तो देख पाते, यानी कि तरस रहे थे कि भी एक सैलाब था वो, जिसमें बहुत लोग श्री राहुल गांधी जी की झलक नहीं पा पाए। सो लोगों में ये रहा, और कईयों में उत्साह था, अरे दिख गया,
कईयों ने अपने, आप मोबाइल देखेंगे, अगर 100 लोग खड़े थे तो 100 के हाथ में मोबाइल था, और हर कोई उस ऐतिहासिक यात्रा के जो यादगार लम्हे हैं उसे अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहता था, और सबने वो किया। सो खुशी है कि लोग खुद ब खुद निकले और घंटों खड़े रहे, क्योंकि अब हम बताते थे कि यात्रा जो है वो अभी काफ़ी दूर है, आप बहुत देर से खड़े हैं, बैठ जाइए, पर नहीं, उनको लगता था कि कहीं बैठ गए तो यात्रा निकल ना जाए। तो मैंने देखा लोग खड़े रहे घंटों यात्रा के। और सुबह 5 बजे उठ के, ये सबसे बड़ी बात थी। ये सबसे बड़ी बात थी कि हम लोगों ने जब ये 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू किया, मौसम अलग था, सुबह 4 बजे यात्री उठते थे, 5 बजे झंडा सलामी और 6 बजे यात्रा रवाना हो जाती थी। तो जैसे जैसे हम उत्तर भारत की तरफ बढ़े और मौसम बदला सर्दी का, तो लोगों ने कहा कि अब राजस्थान में भी ठंड बहुत है, तो राहुल गांधी जी से निवेदन किया कि 7 या 8 बजे की यात्रा कर दीजिए। पर राहुल गांधी जी ने कहा यही हमारी परीक्षा है। सरहद पे खड़े जवान के बारे में हमें बताने लग गए कि अगर ये समय और ठंड से सरहद का जवान सोचो, वो खड़ा है बर्फीली चोटियों में, तो तुमको तो ही करना है। सो लोगों ने फिर उठना शुरू किया। राजस्थान की ठंड में भी जैसे कन्याकुमारी में उठ रहे थे, वैसे राजस्थान, और आज भी यात्रा जब पंजाब के बाद जम्मू भी पहुंची, वहां तक यात्रा का टाइम 6 बजे था। कश्मीर में जुड़ने के बाद ये यात्रा का समय अब 7 बजे हुआ है, लेकिन ये था कि उसके जज्बे के बावजूद भी लोग 5 बजे उठे, ठंड में उठे और चलने लगे। और यही रहा कि राहुल जी पर नजर है कि राहुल जी जैकेट या स्वेटर कब पहनेंगे। सो ऐसा लगा, हाँ। तो राजस्थान के बाद हरियाणा, दिल्ली होते हुए, यूपी होते हुए लगा कि अब तो और कड़ाके की सर्दी हो रही है, धुंध है और सब है, अब पहनेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि अब श्रीनगर में पहुंच चुके हैं, और आज मैं अभी की यात्रा देख रही हूँ, कल मैं वही थी, आज प्रेस वार्ता के लिए आई हूँ, अभी श्रीनगर वापस लौट रही हूँ। तो मेरी भी नज़र लगातार है कि अब तो पहन लिया होगा, लेकिन बारिश बहुत थी तो रेनकोट थोड़ी देर के लिए पहना, वो भी उतर गया, तो पता लगा अभी तक नहीं पहना है। तपस्या है, उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है, हमें लग रहा है ढाल लिया। मैम, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है जो कि बहुत विवादित हो रही है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि एकदम से उसको बैन कर दिया गया, विदेश मंत्रालय का एक बयान आता है कि प्रोपेगेंडा फिल्म है, इसको किसी मकसद के तौर पे बनाया गया है। देखिए, ये सरकार बेहद ही डरी हुई सरकार है, ये डरी और सहमी हुई सरकार है। ये लोकतंत्र में लोगों के सामने सच्चाई नहीं आने देना चाहती है। मैं भी चाहती थी, इस डॉक्यूमेंट्री की इतनी विवाद और चर्चा है क्या जिससे सरकार डरी हुई है और उसे हटा लिया गया है और इतना कुछ है, मैं नहीं देख पाई उस डॉक्यूमेंट्री को। पर मैसेज तो ये है कि सरकार बहुत डरी हुई है, बहुत सी चीज़ें हैं, सच्चाइयाँ हैं जो दिखाई गई हैं जिससे डर कर उस डॉक्यूमेंट्री को हटा किया। लेकिन बहुत लोगों ने उसको देखा है, जाना है, और साफ है लोकतंत्र में। कल की एक घटना भी है, जेएनयू में इसका मंच दिखाने से स्क्रीनिंग होने वाली थी, और फिर पथराव वगैरह भी हुआ है वहाँ पर, और ये स्क्रीनिंग नहीं हो पाई क्योंकि लाइट काट दी गई, नेट बंद कर दिया गया। देखिए, मैं वही तो कह रही हूँ, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, हिंसा करके, डरा कर, ताकत, धन और बल के दम पर चीज़ों को इस देश में रोकना चाहते हैं। हमारा ये कहना है, ये लोकतांत्रिक देश है, लोगों को देखने दीजिए और फैसला करने दीजिए। लेकिन जब इनको जो चीज़ सूट करती है, जैसे कश्मीर फाइल आई थी, भाजपा का एजेंडे पर आई थी, भाजपा स्पॉन्सर्ड मूवी थी, और उसका राजनीतिक लाभ भाजपा ने पूरे देश में लिया। कहीं टैक्स फ्री करने लग गए, कहीं खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब काम छोड़कर फिल्म को देख रहे हैं, और उस फिल्म में कहा कि हमने सच्चाई दिखाई है। लेकिन आज जब यात्रा भारत जोड़ो कश्मीर पहुंची हुई है, श्री राहुल गांधी जी कश्मीरी पंडितों से मिले, उनको भी ये दुख और दर्द है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने उनके जख्मों में मलहम लगाने की बजाय ऐसी डॉक्यूमेंट्री का राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस्तेमाल करके जख्मों में मात्र नमक रगड़ा है। कश्मीरी पंडित आज भी वहाँ पर पूरी तरह से जो है वो परेशान है, दुखी है और असुरक्षित है। सबसे बड़ी बात है, उनको जबरन कश्मीर में भेजा जा रहा है और वहाँ असुरक्षा के चलते वो नहीं जाना चाहते क्योंकि माहौल नहीं है। लेकिन सरकार जबरन भेजकर उनको ये साबित करना चाहती है देश के सामने कि सब कुछ ठीक है, जबकि सच ये है कि इस समय हम वहाँ हैं, ज़मीन पर हैं, लोगों के बीच में हैं, वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। अगर हम फिर कहते हैं सब कुछ ठीक है, मान लेते हैं, चुनाव क्यों नहीं करवाते आप? लोकतंत्र की बहाली क्यों नहीं कराते आप? क्यों आपने वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाकर दिल्ली के हाथों कश्मीर की चाबी रखी हुई है? वहाँ के लोग चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में
इवन कि अब यूनियन टेरिटरी हमारा लद्दाख भी बन चुका है, उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, वहाँ लोकतंत्र की बहाली हो, वहाँ से राष्ट्रपति शासन हटाया जाए, वहाँ के लोग अपनी सरकार को खुद चुने और जम्मू कश्मीर लद्दाख दिल्ली से नहीं, रिमोट कंट्रोल से नहीं, वहाँ के लोगों के हाथों में सौंपा जाए। भाजपा को अगर डर नहीं है तो चुनौती है, कराइए चुनाव। मैम एक आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि यहाँ पे आप राजस्थान में हैं, राहुल गांधी भी जब आए थे तो उन्होंने कहा चाइना पे सवाल नहीं हुआ, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ चाइना को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार का तो कहना है कि चाइना 1 इंच भी कोई अंदर नहीं आया है, कोई घुसपैठ नहीं हुई है, पूरी तरह से सुरक्षित है। देखिए यही तो झूठ है, मैं आपसे फिर कह रही हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जब बयान दिया था, हमारी गलवान वैली में हमारे दुश्मन घुस आए थे, हमारे जवान अपनी जान पर खेल के शहादतें दी गलवान वैली में, तब प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। जब कोई आया ही नहीं, घुसा ही नहीं, हमारे जवान वहाँ पर अपनी जान की कुर्बानियाँ उनको देनी पड़ी। तो आप क्या कहना चाह रहे थे? प्रधानमंत्री जी को साफ करना होगा कि कोई नहीं आया यानी कि हम उनकी ज़मीन पर नहीं ना, वो आए थे, जिससे प्रधानमंत्री जी ने इनकार किया, और ये देश के साथ सबसे बड़ा धोखा था। आज भी प्रधानमंत्री जी केंद्र की भाजपा संघ सरकार मानने को तैयार नहीं है, जिसके सारे सैटेलाइट सबूत भी हैं कि आपके पूरे अरुणाचल प्रदेश जो हमारा उत्तर पूर्व का एक राज्य है और लद्दाख में चीनी सेना घुस गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुकी है, बैठी हुई है, आपकी बहुत सी पोस्ट पे पूरी तरह कब्जा है। ये हम नहीं, सेना के पूर्व हमारे रक्षा विशेषज्ञ अधिकारी डॉक्यूमेंट्री सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर कह रहे हैं। लेकिन ये सरकार और हमारे रक्षा मंत्री मात्र राजनीतिक बयानबाजियां देने तक खुद को सीमित रख रहे हैं, जिससे हमारी देश को बहुत नुकसान हो रहा है। चीन के हौसले बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं सरकार, जैसे हमने भी मांग की है, पार्लियामेंट्री की कमेटी सर्वदलीय बुलाए और जो सवाल उठ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस पर पूरी तरह से सफाई दे आधिकारिक रूप से, ना कि राजनीतिक रैलियों और मंचों से इस तरह के मात्र बयानबाजी जो सिर्फ एक राजनीतिक लाभ के लिए है। सच्चाई पार्लियामेंट के सत्र में एक एक सवाल के पटल पर जवाब देने से होगा। तो ये हमारे साथ थे अलका लांबा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होने वाला है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली है। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ गौरव, A1 टीवी, जयपुर।